श्री राधे राधे। भक्तों, संत का स्वभाव होता है तीर्थ में विचरण करना। सब संत सुखी विचरन्ति मही। और जहाँ जहाँ वो जाते हैं तीर्थ ही हो जाता है वो स्थान भी। किशोरी माता तीर्थों में जाती रहती थी, संतों के प्रेम को, आग्रह को, निमंत्रण को स्वीकार करके। सन 67 की बात है भक्तों। माता ओंकारेश्वर पहुंची थी। ओंकारेश्वर जहाँ नर्मदा जी विराजमान है, प्रवाहमान है। श्री नर्मदा जी का स्नान करके ओंकारेश्वर महादेव का अभिषेक करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करती हुई माता किशोरी जी बस द्वारा 5:30 बजे विदा होकर के 9 बजे रात में मंडलेश्वर के श्री राम मंदिर में पधारी। श्री लक्ष्मी जनार्दन मंदिर उज्जैन के श्री भावे साहब की धर्मपत्नी वहां कई घंटों से प्रतीक्षारत थी। स्वागत पूर्वक श्री किशोरी जी को उन्होंने अपने निवास स्थान पर ले जा करके आतिथ्य सत्कार, विश्राम बड़े भाव से, श्रद्धा से, सेवा से कराया। और जो और भक्त लोग साथ में थे उन लोगों के लिए भी खूब अच्छा इंतजाम, सुव्यवस्था की। और फिर माता जी को नर्मदा स्नान करा के श्री राम मंदिर से बहुत जगह, कई जगह पहले तो श्री राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन पूजन करके भक्तिमती रानी श्री अहिल्याबाई के महल में अनेक पूजा गृहों का अवलोकन करती हुई नौका द्वारा सहस्त्रधारा पधारी। नर्मदा जी माता को बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए बहुत बार जाती थी। एक समय वहां पत्नियों के साथ केली करते हुए बाणासुर ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से श्री नर्मदा जी की धारा को सहस्त्र खंड के रूप में प्रवाहित कर दिया था। उसी का दर्शन वहां अभी भी सुलभ है भक्तों। और घाट पर नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करके मंडला के 4 द्वारों को पार करती हुई किशोरी जी 12 बजे रात में वापस उज्जैन पधारी। और उसके बाद भक्तों किशोरी जी नागर मैया की प्रार्थना से मध्य प्रदेश के सांवलिया जी आदि प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन तथा शांति मैया गोयल जी का भाव पूर्ण करने हेतु उज्जैन से कार द्वारा रतलाम और रतलाम से फिर ट्रेन द्वारा नीमच पधारी माता। किशोरी माता के साथ तो बहुत से संत भी चलते थे, माताएं भी चलती थी, भक्त लोग चलते थे। तो नागर मैया बहुत प्रसिद्ध थी माँ की सेविकाओं में। और उनके साथ ब्रजमोहन जोशी, विष्णु दयाल जी और बहुत सी माताएं। लाजवंती मैया एक थी, उनके अनेक प्रेमी माताओं सहित सब परिवार, सब लोग स्टेशन पहुंच करके प्रातः 6:30 बजे जय घोष पूर्वक बहुत सुंदर सुंदर पुष्पहार बना के माता का स्वागत किया। और किशोरी जी 9:45 बजे नित्य नियमाद से निवृत्त होकर के फिर एक भक्त की गाड़ी से शांति मैया के मकान पर पधारी। मैया पुष्प बरसाते और पावड़े बिछाते हुए किशोरी जी को द्वार से भीतर सुसज्जित कमरे में ले गई और सादर एक सुंदर मंडप में सुखासीन करके प्रेम मतवाली होकर के पूजन आरती शुरू कर दी। भक्तों में खूब प्रसाद वितरित करवाया।
सायं समय छावनी में हनुमान जी और भोलेनाथ जी का दर्शन करके 6:30 से 8 बजे तक प्रार्थना पूर्वक भजन कीर्तन और किशोरी जी का फिर सार्वजनिक सत्संग हुआ, जिसको सुनकर के जनता बहुत प्रभावित हुई। किशोरी जी नीमच से विदा होकर के आशावरी देवी होती हुई लगभग 11 बजे श्री सांवलिया मंदिर पहुंची। छोटा होते हुए भी वो मंदिर देखने में बहुत सुंदर था। मंदिर के कपाट चांदी के और सिंहासन सोने का था। भक्तों, मैंने भी उस मंदिर का दर्शन किया है। वहां के लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ चुपचाप दानदाता लोग अज्ञात रूप से, गुप्त रूप से, जैसे ट्रैक्टर है और बड़ी बड़ी चीजें वहां छोड़ के जाते हैं, नए नए। इतना गुप्त सेवा लोग करते हैं। मेरे सामने की बात है जो मैंने बताया भी। और वहां समीप में सुविधापूर्ण धर्मशाला थी। मंदिर में चांदी की गोलक थी जो प्रत्येक मास की कृष्णा चतुर्दशी को प्राय 3 बजे दिन में खुलती थी। 4-6 हजार तक उसमें उस समय जब माता गई थी, सन 67 की बात है भक्तों, इतने रुपए तो उस समय निकलते थे। अब तो लाखों में होते हैं। और सब सेवा कार्य में लग जाता है वो पैसा। वहाँ मार्ग पथरीला होने से वहाँ की यात्रा बस अथवा जीप द्वारा ही सुलभ थी। आशावरी देवी के पीछे एक छोटा सरोवर था। 11:30 बजे सांवलिया मंदिर से विदा होकर के श्री किशोरी जी सायं 4 बजे वापस नीमच पधारी। उस दिन विश्व कल्याण की प्रार्थना और सत्संग बांधेश्वर शिव मंदिर पर हुआ। शांति मैया के भावानुसार रात्रि में खूब कीर्तन हुआ और माताओं के लिए फिर बाद में किशोरी माता का सत्संग हुआ। भादवा देवी नाम का एक विशाल प्रसिद्ध मंदिर, वहां माता को लोग ले गए, भक्त लोग। वहां एक बावड़ी मंदिर के निकट में है और धर्मशालाएं हैं। वहां पर असाध्य बीमारियां दूर करने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। बावड़ी के जल से स्नान करा के फिर रोगियों को मंदिर के समीप में छोड़ दिया जाता है। रात्रि में भादवा माता अपने पैर की ठोकर मार करके उन्हें रोग मुक्त कर देती हैं। ऐसा विलक्षण महात्मा उस बावड़ी के जल का लोगों ने बताया था। नियमानुसार सभी भक्त उस बावड़ी के जल में स्नान करके भादवा माता का पूजन वंदन करके श्रावणी माता के मंदिर में गए। उनका भी पूजन वंदन करके किशोरी जी मनासा पधारी। श्री लाजवती मैया के परिवार का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके वहां की जनता के भाव से प्रभावित होकर के वहां के द्वारकाधीश मंदिर में प्रार्थना का सत्संग का कार्यक्रम हुआ। फिर नीमच से मनासा लगभग 20 मील दूर है, बीच में जवासा आता है। तो भादवा माता का मंदिर उस मार्ग से थोड़ा पृथक है और भक्तों, वहाँ के भक्तों की प्रार्थना पर माता को हर जगह जाना पड़ता था, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता था क्योंकि सबका कल्याण होता था माता के पहुँचने से। मनासा कन्या उच्चतर महाविद्यालय की प्रिंसिपल महोदया जो थी सावित्री देवी, उनका आग्रह से माता विद्यालय में भी पधारी जो उच्चतर महाविद्यालय था, और लगभग 20 मिनट तक बालिकाओं के लिए सदाचार और भगवत भजन का उपदेश किया माता ने। फिर जीप द्वारा शांति मैया गोयल के मकान पर वापस नीमच पधारी और फिर वहाँ एक धाकड़ मंदिर नाम का मंदिर था, वहाँ माँ का सत्संग रखा गया था।
अंत में शांति मैया के परिवार सहित जन समुदाय ने दूसरे दिन रविवार को सत्संग लाभ प्रदान करने हेतु विशेष आग्रह किया और रविवार को किशोरी माता के द्वारा यद्यपि मना किया था, फिर भी विदाई के समय बहुत भक्त लोग भेंट वस्त्र ये सब ले करके आए। मेरी माता ने बंटवाया और किशोरी मैया ने भाव को देख करके अपने हाथ में तो स्वीकार कर लिया सबका, फिर वहीं का वहीं संतों को, गरीबों को, भक्तों को बांट दिया सब। बड़ी उदारता थी माँ की। किशोरी जी किसी प्रकार किसी को दुखी नहीं देख सकती थी और भक्तों जहां भी भक्त लोग ले जाते थे वहां जाती थी माता। मंदसौर वहां से गई। मंदसौर एक नदी के किनारे है जहाँ शिव जी का विशाल स्वरूप है। शिवनी नदी है वहाँ। उसी शिवनी नदी को पार करके विशाल काय जो शिव जी है ना, उनको पशुपतिनाथ बोलते हैं, उनका दर्शन मिला। कुछ ही वर्ष पहले वो शिवनी नदी से प्रकट हुए थे और पता नहीं कब से वे नदी में शयन कर रहे थे भगवान शिव जी। दर्शन मैंने भी किया है भक्तों, विशाल शिवलिंग पशुपतिनाथ जी का। वहां के लोग बताते हैं कि धोबी लोग पहले शिला समझकर कई पीढ़ियों से धो रहे थे कपड़ा। फिर किसी भक्त को स्वप्न में आदेश हुआ कि हमें नदी से निकालो, मैं धोबियों की शिला नहीं हूं, एकादश मुखी पशुपतिनाथ हूं। भोले बाबा इतने मस्त थे कि धोबियों के द्वारा कपड़ा धुले जाने पर भी किसी को दंड नहीं दिया, इतने आनंद में थे। और एक भक्त के द्वारा जब सेवा उनकी की गई तब उनका स्वरूप पूरा दिखलाई पड़ा, नदी के अंदर डूबे रहते थे। भक्त के विशेष कहने पर लोगों ने ध्यान दिया। बड़ी कठिनता से जब उन्हें सीधा किया गया, और उस समय जेसीबी तो होती नहीं थी, तो बहुत भक्त लोगों की सेवा के द्वारा ये कार्य हुआ था। तो एकादश मुखों का एक सुस्पष्ट दर्शन हुआ। फिर तो सभी को स्वप्नादेश पर विश्वास हुआ कि जो कहा गया था वो सब सत्य था। भक्तों, विलक्षण पशुपतिनाथ जी मंदसौर में जो हैं, पहले तो नदी के जल में थे, नदी के किनारे हैं, तो उनका दर्शन पूजन करके माता फिर बदनावर पधारी। वहाँ पड़ोसियों सहित सपरिवार श्री लालचंद्र मिस्त्री एक बहुत भावुक भक्त था। किशोरी जी के आगमन की बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था वो। माता पहुंची हैं तो बिल्कुल चरणों में लौट गया वो। 7:30 बजे पहुंचने पर स्वागत सत्कार स्वीकार किया माता ने उनका और दुर्लभ सत्संग भी प्रदान किया माँ ने। और उसके बाद माता उज्जैन, नीमच, बदनावर वाले भक्तों सहित किशोरी जी स्नान करने के लिए नागेश्वर नाथ स्थान पधारी। वहाँ एक गुफा से गर्म जल की धारा शिव जी के पास होकर बाहर के एक कुंड में जाती है। उसमें स्नान करने योग्य गहराई है। कुंड से कुछ ऊपर श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। नीचे पश्चिम दिशा में एक छोटी नदी है। गुफा का अखंड जल छोटे कुंड में आकर नदी में गिरता रहता है। स्नान तथा पूजन आदि से निवृत्त हो माता किशोरी जी 9 बजे मकान पर पधारी और वहां से 3 बजे विदा होकर 5:30 बजे उज्जैन वापस पहुंच गई। उज्जैन अधिकतर माता जी जाती रहती थी और बचपन में तो उनके पिताजी वहाँ ड्यूटी भी, रेलवे में सर्विस करते थे उनके पिताजी।
तो वहाँ उज्जैन में माता रहती भी थी माँ बाप के साथ। तो वहीं दीक्षा भी हुई थी, वहाँ अधिकतर जाती रहती थी माता। भक्तों, उज्जैन में माता को इतना भाव से लोग मानते थे, पूजा करते थे, कीर्तन करते थे, सत्संग सुनते थे कि माता जब वहाँ से जाती थी तो लोग पूरा का पूरा विशाल समुदाय रोता था, रोते भी लगते भक्तों को, माताओं को छोड़ करके वो जाती थी, लेकिन फिर भी उनको आना पड़ता था। वो उज्जैन से माता फिर नागदा पहुंची और वहां से देहरादून एक्सप्रेस द्वारा 8 बजे रात्रि में कोटा जंक्शन पहुंच गए। और कोटा के जो भक्त लोग थे, पाठक जी, गुप्ता जी आदि अनेक भक्त परिवार के लोग और बहुत से संत लोग भी इकट्ठा थे। वो स्टेशन पर ही स्वागत के लिए सब इकट्ठा हो गए थे। जय घोष पूर्वक ट्रेन से उतारकर स्वागत पश्चात किशोरी जी को सर्वसम्मत से फिर कार द्वारा ले जा करके एक भक्त हरिप्रसाद गुप्ता जी के मकान पर विराजमान किया गया। और फिर उसके बाद किशोरी जी बहुत सी भक्त माताओं के साथ कोटा से बस तथा तांगे की सवारी द्वारा 6 मील दूर पाटन पधारी। चंबल गंगा में स्नान के बाद फिर किशोरी जी श्री केशव राव जी, श्री चतुर्भुजी भगवान, जम्बूद्वीपी पंचमुखी श्री महादेवी जी का दर्शन करके फिर नौका द्वारा नर्सरी में पदार्पण किया। राजा साहब के पंचमुखी महादेव का दर्शन करके वहां से सीधे श्री राधे श्याम भाई के क्वार्टर पधारी और श्री लाली बहन की मां के सोमवार व्रत का उद्यापन संपन्न कराने की कृपा की। भक्तों, जो राधे श्याम भाई था माता का, पहले तो श्रद्धा सही नहीं थी, लेकिन जब माता की कृपा हुई तो वो भी भक्त हो गया और बिल्कुल समर्पित हो गया। नेत्रों में प्रेम के आंसू रहते थे, पश्चाताप हृदय में होता था कि बचपन में मैंने इनको पहचाना नहीं। और भक्तों, किशोरी जी उसके बाद गंगापुर सिटी पहुंची और स्वागत के उपरांत सर्वसम्मत से किशोरी जी श्री वीर जी विश्राम, उनका जो निवास स्थान था, वहां पर विराजमान हुई। और उसके बाद किशोरी जी लक्ष्मी मैया की प्रार्थना से सायं 3 बजे जीप द्वारा केला देवी पधारी और वहां महालक्ष्मी तथा महाकाली का दर्शन करके फिर 6:30 बजे करौली पहुंची। 7 बजे आरती के समय श्री वृंदावन के श्री मदन मोहन जी का बड़ा सुंदर सुस्पष्ट दर्शन हुआ। गंगापुर से करौली 16 मील और केला देवी 18 मील है और 7:30 बजे करौली से विदा होकर के माता फिर वापस गंगापुर पहुंच गई और जो प्रतीक्षारत भक्त लोग थे उनको आनंदित कर दिया। उसके बाद वो माता जो भक्तों की प्रार्थना से प्रहलाद जी के क्वार्टर पर विराजमान हुई। बहुत भक्त थे बचपन से माता के। तो श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी आदि भक्तों की प्रार्थना से किशोरी जी विड़ला एक वैगन रिपेयर वाली फैक्ट्री थी जो रेलवे का वैगन बनते थे, वहाँ पहुँचे और मशीनों द्वारा अपने आप होते हुए अपने कार्यों का निरीक्षण करके जो उनके कार्य थे उन लोगों ने दिखाया माता को, दिखाकर उन लोगों को प्रसन्नता हुई कि हमारे कार्य को माता ने देखा। फिर वहाँ आधा घंटे का सत्संग लाभ कराया और जो स्टाफ था रेल का
उनकी कॉलोनी जो थी वहाँ पहुँची माता, और उसके बाद फिर मथुरा पधारी। मथुरा में राजमाता तिलोई जी ने किशोरी जी का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर कार द्वारा वृंदावन में मानव सेवा संघ आश्रम में स्वामी शरणानंद जी महाराज जो पहले से ही प्रतीक्षारत थे, उनके पास जाकर के विराजमान हुए। और उसके बाद बिरला फैक्ट्री के महाप्रबंधक श्री के.एन. पाठक जी किशोरी जी के कर कमलों द्वारा फैक्ट्री मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा कराने हेतु भरतपुर गए। और फिर उसके बाद वृंदावन आ गई माता, क्योंकि वृंदावन में संतों ने पहले से ही कार्यक्रम माता का निश्चित कर रखा था। और राधा कृष्ण, श्री शंकर जी, श्री हनुमान जी, इन सब के श्री विग्रहों का वहाँ भरतपुर में उत्सव था। वहाँ ये सब भक्तों की इच्छा पूरी करके वृंदावन आ गए माता। और फिर जहाँ जहाँ उत्सव था कीर्तन का, सत्संग का, सबको माता ने हाजिर होकर के प्रसन्न कर दिया। मथुरा के भक्तों की बहुत इच्छा थी कि माता किसी के घर नहीं जा रही हैं, समय इतना नहीं है घर घर में जाने का, तो द्वारकाधीश मंदिर जो मथुरा में है वहाँ पर यदि आ जाएं तो मथुरा के सब भक्त लोगों को दर्शन मिल जाएगा। तो माता द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में गई थी। और उसके बाद फिर माता जी का कार्यक्रम बना है श्री हरि बाबा के बांध पर जाने का। सन 67 की बात है भक्तों। और श्री हरि बाबा जी महाराज 71 तक विराजमान थे। अधिकतर वृंदावन में रहते थे। कभी कभी आनंदमयी माता उनको काशी जी ले जाती थी, कभी श्री बांध पर रहते थे। बांध को एक तीर्थ माना जाता है भक्तों। बांध की कथा मैं हरि बाबा के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ। तो हरि बाबा ने और भी संतों को अपने साथ लेकर के माता जी के पास अपनी प्रार्थना पहुंचाई थी। सनातन देव जी, ब्रह्मचारी श्री आंजनेय जी, जो उड़िया बाबा के शिष्य लोग थे, तो उन सब ने हरि बाबा के साथ साथ माता से कहा था कि आप बांध पर पधारें माता। तो हरि बाबा की इच्छा थी और उड़िया बाबा के शिष्यों की इच्छा थी। तो माता बांध पर गई जीप द्वारा और वहाँ बांध का दर्शन किया। वहाँ इतना स्वागत का इंतजाम था माता के लिए, कई किलोमीटर में इंतजाम था स्वागत का। दिन में भी रात में भी वहाँ कार्यक्रम था माता का। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज वो भी थे हरि बाबा के बांध पर उस समय। सब संत लोग एकत्रित हो गए थे। श्री आनंदमयी माँ वो भी आ गई थी उस समय। बम्बई वाले स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वृंदावन के सुप्रसिद्ध भक्तमाली पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी ज्ञान गुदड़ी वाले, वो सब उस समय जब किशोरी माता पधारी थी बांध पर तो विराजमान थे। भक्तों के प्रमोद के लिए वहाँ रासलीला और गौर लीला का विशेष आयोजन था। आगंतुक संत विद्वानों के सत्संग का लाभ तथा बांध से कुछ ही दूर पर श्री भागीरथी गंगा का स्नान माता को बहुत अच्छा लगा। सभी कार्यक्रमों में माता ने भाग लिया। माता का दर्शन करके सब संत लोग बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद अखंडानंद जी महाराज ने अपनी कुटी में पधारने के लिए विनय किया। महाराज अखंडानंद जी भी माता किशोरी को बहुत मानते थे।
और फिर वहाँ पर कुछ देर भगवत चर्चा करके किशोरी जी उनके दिए हुए फलों को प्रसाद रूप में ग्रहण किए, हरि बाबा का दर्शन किया और आनंदमयी माँ आदि ने श्री गौरांग महाप्रभु सहित संत प्रवर महाभागवत पूज्य श्री हरि बाबा का जयंती महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में उनका पूजन पांडाल में किया। रात्रि में बालिकाओं ने बाबा के जयंती महोत्सव में खूब बधाइयाँ गाई और विद्वानों के द्वारा भी प्रवचन हुए। चिरायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई कि हरि बाबा की अधिक से अधिक लंबी आयु हो। और भक्तों, बाबा ने वस्त्र और फल समर्पित करके बहुत विनम्रता के साथ तृणादप सुनिचन तरु सहिष्णुना, जो चैतन्य महाप्रभु का वचन उसी के अनुसार चलते थे बाबा। आपको आश्चर्य होगा भक्तों, किशोरी माता को जब हरि बाबा विदा कर रहे थे, एक बहुत उच्च कोटि के महान पुरुष थे, तो उन्होंने किशोरी जी को साष्टांग प्रणाम करके सप्रेम विदा किया था। माता को साष्टांग प्रणाम हरि बाबा ने किया था। ऐसा देखकर किशोरी जी के भक्तों के हृदय में भी पूर्ण अभिमानिता प्रकट हुई कि हरि बाबा जैसे महापुरुष माता को दंडवत प्रणाम कर रहे। बाबा से विदा होकर किशोरी जी बाई जी के साथ और अखंडानंद जी महाराज के साथ आनंदमयी माता और बंबई वाले श्री कृष्णानंद जी महाराज आदि से मिलकर जीप द्वारा हरि बाबा बांध से श्री वृंदावन धाम आई और सर्वप्रथम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जो मानव सेवा संघ वाले थे उनके पास ही गई, क्योंकि उनका पहले से ही अनुरोध था कि आपको मानव सेवा संघ में ही पधारना माता। दूसरे दिन वृंदावन में और जहाँ जहाँ संत लोगों ने बुलाया था वहाँ होने के बाद फिर किशोरी जी वृंदावन धाम को प्रणाम करके लखनऊ प्रस्थान करती हैं। और लखनऊ तो अधिकतर माता जाती ही रहती थी अयोध्या जी के निकट होने के कारण। फिर भक्तों की प्रार्थना से माता जगह जगह जैसे जोधपुर आदि जगह पर जाती हैं। वो बातें आपको मैं फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। माता प्रणाम। श्री राधे।